चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 9th कक्षा के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सवाल देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2.1 और उसके आगे के उदाहरण 2.2 के पहले के उदाहरण के वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर 9th की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम 2.2 प्रश्नावली देखते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले 2.1 और एग्जाम्पल्स के जितने भी उदाहरण वीडियो है वो सारे देख लें, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल पे आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखना तथा टेंस के बारे में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। आप 9th कक्षा के स्टूडेंट आप उस वीडियो को देख के अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश के अतिरिक्त मेरे YouTube चैनल पे आपको हिंदी के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो अब बिना देर करें हम शुरू करते हैं आपके अध्याय 2 का बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर पहला। सवाल दे रखा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 धन 3 के मान ज्ञात करो। और कंडीशन दे रखी है x बराबर 0। इस सवाल में 3 कंडीशन है। हमें इस जो बहुपद है इस बहुपद की ये 3 कंडीशनों पे हल करना है। सबसे पहले मैं पहली कंडीशन पे हल कर रहा हूँ x बराबर 0 पे। बहुपद को मान लेता हूँ मैं px बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 धन 3 और हमको रखना है x की जगह 0, तो हम इसे x की जगह 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 0 4 फिर x की जगह 0 और 3। हमने इन दोनों x की जगह दोनों जगह 0 रख दिया। अब 5 का 0 में गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। तो आपका मान आ जाएगा इसका कितना 3। तो P0 का मान हो गया हमारा 3। पहला वाला सवाल हल हो गया। इसका पहले का पहला आंसर आ गया हमारा कितना 3 आ गया। तो इजी फॉर्मेट है। सिर्फ आपको क्या रखना है, इस इक्वेशन को px के अकॉर्डिंग रखना है और x की जगह 0 रख के मान निकालना है। सेकंड, इसी के लिए उन्होंने दे रखा है सेकंड वाला मान x बराबर -1। तो हम इसी इक्वेशन के लिए लेते हैं x बराबर -1। x इक्वल्स टू -1। हमारी कंडीशन है वही px बराबर 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3। हमें रखना क्या है, x की जगह -1 रखना है। तो हम x की जगह -1 रख देते हैं। 5 -1 4 -1 की घात 2 और धन 3। अब माइनस का गुणा करना है। सबसे पहले हम माइनस के पावर उन्हों देख लेते हैं। जैसे इसमें कोई पावर नहीं है इसलिए डायरेक्ट -5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है और आप जानते हो कि किसी की पावर अगर 2 होती है या सम होती है तो वो प्लस में बदल जाता है, इसलिए 1 काय में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 -4 एकम 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 5 और 4 9 माइनस के और प्लस 3 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -6 बचेंगे। ये हो जाएगा आपका p-1 का मान। तो ये 2 मान हो गए हमारे। एक x इक्वल्स टू 0 पे, एक हो गया x इक्वल्स टू -1 पे। थर्ड वैल्यू देखते हैं। मैं इसी पेज पे कर देता हूँ जिससे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। थर्ड वाला सवाल ले रहा हूँ। इसका थर्ड है 2 रखना है। तो x इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन है, जो सवाल दे रखा है बहुपद दे रखा है वो है 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3। इसमें x की जगह 2 रखना है तो हम रख देते हैं 2। यहाँ पे भी रख देंगे 2 उसकी घात 2 धन 3। 2 की कितनी भी घात हो वो 2 ही रहेगा। 5 दूनी 10, 4 2 दूनी 4 धन
3, 10, 4 चौक 16, धन 3, 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13 और -16, माइनस में से ही गया तो कितना बचा -3। तो ये आपका आ जाएगा कितना P0 का मान, सॉरी P2 का मान, क्योंकि P की जगह अपन ने कितना रखा था, 2 रखा था। तो ये तीनों सवाल आप लोगों के इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल प्रश्नावली का पहला सवाल, उसके तीनों सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी सवाल है उन सभी में हमको 0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। मेरा एक विशेष निवेदन है आप लोगों से, जो आप वीडियो देखें तो उनको स्क्रिप करते हुए ना देखें, पूरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले वीडियो से आप लोग देखना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा यकीन है आप किसी भी यूट्यूब के चैनल के वीडियो देखें तो ये बात ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी वीडियो को कट करके हम देखेंगे तो कुछ भी बात समझ में नहीं आने वाली है। लगभग हर व्यक्ति अपना पढ़ाने का तरीका अच्छा रखता है और मैं तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग बहुत ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे, बिना स्क्रिप्ट करे अगर आप वीडियो को देखते हैं, तो मेरा चैलेंज है आपको पूरे 9th के मैथ्स से में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों को पूरे 9th के मैथ्स के प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब पे। धीरे धीरे समय लगेगा, अभी तो खैर अभी मई का ही महीना चल रहा है, आप लोगों को तो पूरा साल मिल चुकेगा इस बार तो, क्योंकि अब तो ये पुरानी 9th की तो एग्ज़ाम हो चुकी है इस बार तो। अब आने वाली समय में आप लोगों को जो नए बच्चे रहेंगे उनको ही पढ़ना है, तो पूरा साल में हमारा पूरा 9th हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल धैर्यतापूर्वक मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और विशेष रूप से मेरा निवेदन है आप लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। पहला सवाल देखते हैं, इसका 3 मान रखने हैं सभी सवालों में। पहला मान है पी वाई बराबर वाई की घात 2 ऋण वाई धन 1। हमको वाई की जगह क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम y इक्वल्स टू 0 रखते हैं। y इक्वल्स टू 0 रखने पर तो y की जगह 0 रखेंगे तो 0, इस y की जगह भी 0, यहाँ भी y की जगह 0 + 1, 1 2 3, तीनों जगह मैंने कितना रख दिया आपके लिए, 0 रख दिया। तो क्या हो जाएगा P0 बराबर, अब 0 से 0 ही होता है, कोई गुणा वुणा तो कुछ होगा नहीं, सीधा आपका बचेगा 1। तो ये P0 बराबर हो गया 1। इसी का जो सेकंड मान है, हमने एक मान रखा अभी, सेकंड मान हम सेकंड क्या रखना है, 1 रखना है। तो y की लिए 1 रखने पर y की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे तो P1 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, मेरा 1 बचेगा। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 + 1 कितना कर लो, 2 कर लो, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। ये तो 2 मान निकल गए। तीसरा मान देखते हैं इसका। तीसरा मान क्या है, तीसरा मान कितना रखना है सवाल में, P2 रखना है। ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू कितना रखना है अपने को, 2 रखने पर
y की जगह पे 2 रखने पर, अब y की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p 2 2 की घात 2 2 प्लस 1 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3। तो P2 बराबर हो गया हमारा कितना, 3। ये फर्स्ट सवाल आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसका सवाल नंबर दूसरे का पहले सवाल में 3 मान रखने थे, एक बार हमने 0 रखा, यहाँ पे 0, ये 0 रखा हमने, 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरी बार हमने कितना रखा, 1 रखा, 1 रखने पर भी हमने हल करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और दूसरी बार कितना रखा, 2 रखा, तो 2 दूनी 4 धन ऋण 2 धन 1, तो 4 धन 1 कितने हो जाएंगे, 5, 5 में से 2 गए तो 3 बच जाएंगे। तो ये आपका सवाल नंबर पहला कंप्लीट हुआ, किसका, सवाल नंबर दूसरे का पहला। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। दूसरा सवाल दूसरा क्या कहता है, सवाल दूसरा है PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये सवाल है हमारे पास। हम इसमें सबसे पहले वही 3 मान रखने, हमने वहाँ पे y की जगह रखा था 0 1 और 2, इसमें किसकी जगह रखेंगे, t की जगह 0 1 और 2 रखेंगे। सबसे पहले हम रख रहे हैं t की जगह कितना, 0 रखने पर t की जगह 0 रखेंगे तो 2 0 प्लस 2 0 की घात 2 ऋण 0 की घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2। तो P 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेकेंड, इसी में हम क्या रख रहे हैं, T की जगह कितना रख देंगे, T की जगह हम रख देंगे, अब 1 रखने पर, T की जगह जब 1 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 1, तो 2 प्लस इस T की जगह 1 प्लस 2, फिर T की जगह 1 और फिर T की जगह 1, तो 2 प्लस 1, 1 में कितनी भी पावर हो या घात होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहता है, वो सिर्फ माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में होता है तो उसका मान सम विषय में बदल जाते हैं, बाकी नहीं बदलते हैं। 2 और 1 3 धन 2 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा, तो ये सेकेंड मान निकल गया इसका। विशेष निवेदन है मेरा आप लोगों से, अगर चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। इसका थर्ड देखते हैं, t इक्वल्स टू 2, t की जगह 2 रखेंगे, हमारी वैल्यू थी 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2, t की जगह फिर 2, फिर 2t स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 और t क्यूब मतलब 2 की पावर 3, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, कितने बचेंगे आपके, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 4। अगर इसे समझ में नहीं आता है तो 8 4 12 कर देना, 12 में से 8 जाएगा तो भी आपके 4 बचेंगे। तो ये तीनों मान हो गए हमारे। सवाल नंबर दूसरा, हमारा दूसरे का सवाल नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। इसमें 4 सवाल दे रखे हैं, एक एक करके मैंने आपको 2 पढ़ा दिए। अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं इसका। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सरल है।
सिर्फ पी एक्स बराबर है एक्स की घात 3, और हमको वही 3 मान रखने हैं, कौन कौन से, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले 0 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। देखो 0 रखते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, P 0 हो गया आपका 0। 1 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होता है, इसलिए वो कितना हो जाएगा 1। और अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर तीसरा। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर चौथा। तो इसका चौथा सवाल देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, पी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 एक्स धन 1, और वही 3 मान रखने हैं जो अभी तक पिछले 3 सवालों में रखे। सबसे पहले हम रखेंगे x की जगह 0, तो आपका क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब किसी में से भी 0 घटाओ तो वही संख्या आ जाती है, और जोड़ो तो भी वही संख्या आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। दूसरा x बराबर कितना रखें, 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 0 और गुणित 2। आपको बता दूं किसी का भी 0 में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो p 1 हो गया आपका कितना 0, और p 0 कितना आ गया माइनस 1। तीसरा मान क्या निकालते हैं हम, तीसरा मान हम निकालते हैं x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 और 3, तो ये बचेगा आपका 3। ये हो गए हमारे 4 सवाल पूरे। सवाल नंबर दूसरे के चारों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। पहले सवाल में और दूसरे सवाल में हमने ये सीखा कि बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं। पहले सवाल में हमको उनने 3 मान दे रखे थे, 0, माइनस 1 और 2, और दूसरे सवाल में 4 सवाल दे रखे थे, चारों सवाल के लिए भी 3 मान दे रखे थे, 0, 1 और 2। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। वीडियो ज़रूर हमारा लंबा है, आप लोगों को पूरा धैर्यता बना के पूरी प्रश्नावली, जितने सवाल मेरे इस वीडियो में आ सकते होंगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें क्या बताना है, बहुपद के शून्यक बताना है। जैसे पहला सवाल है, पी एक्स बराबर 3x धन 1, और कंडीशन दे रखी है x इक्वल्स टू माइनस 1/3। देखिए 1/3 रखेंगे, माइनस 1/3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है पूरे की वो 0 हो जाना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो बहुपद का शून्यक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें मान रख के देखते हैं, x की जगह कितना 1/3 माइनस 1/3। अगर माइनस 1/3 से ये 0 हो जाता है मतलब बहुपद का शून्यक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना -1 धन 1, और वो कितना हो जाएगा 0। तो p माइनस 1/3 बराबर 0 है, मतलब बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आप ए मोरल कोचिंग क्लास महितपुर सिटी के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं।
लगातार 11 वर्षों से महिदपुर सिटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे परिणाम हमने दिए हैं। महिदपुर सिटी के मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को 9th में हमने 95-96% भी बनवाए हैं। कन्याशाला स्कूल के भी लड़कियां हमारे पास आती है, एक्सीलेंस स्कूल के बॉयज़ भी हमारे पास आते हैं। बहुत सारे 9th से 10th 11th 12th के बहुत सारे बच्चे हमने 11 साल में पढ़ाए हैं और हर साल सभी क्लासों में हम अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। एक नया प्रयास हमने शुरू करा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे महिदपुर सिटी के अलावा अन्य जगह के बच्चों को भी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान मिल सके। आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए कहें, चाहे वो कोई सी भी क्लास का बच्चा हो। आपको 9वीं से 12वीं तक तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा सवाल है अगला, px बराबर 5x माइनस पाई, x की जगह 4/5 रखना है। कितना रखना है? 4/5 रखना है। तो 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तब ये देखो 4 माइनस पाई जो है वो शून्य तो आया ही नहीं, और शून्य नहीं आया मतलब ये इसका शून्यक नहीं है ना। तो ये हो जाएगा बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये 2 सवाल हो गए। आप लोग जब भी मैं रुकूं तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 2 सवाल मैंने बता दिया आपको, पहला नंबर का सवाल और दूसरा नंबर का सवाल। अब इसी का तीसरा देखते हैं, उसमें 2 मान दे रखे हैं। सवाल नंबर इसका तीसरा, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, px x की घात 2 माइनस 1, x बराबर 1 और माइनस 1। सबसे पहले एक एक मान रख के देखते हैं। हम x बराबर 1 रख रहे हैं। अब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की घात 2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो p 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये तो इस पे तो शून्यक है। x बराबर 1 पर, क्योंकि सवाल में 2 मान है इसलिए एक एक लिखना पड़ेगा, है ना। x बराबर 1 पर बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब इसी का दूसरा देखते हैं, उसमें हमने रखना है कितना? माइनस का 1। माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 की घात 2 माइनस 1, माइनस की घात 2 है मतलब वो प्लस का हो जाएगा। तो इस पे भी वैल्यू 0 आ गई। तो माइनस 1 पे भी क्या है? ये बहुपद का शून्यक है। तो हम चाहें तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे। अब क्योंकि दोनों शून्यक है इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 1 और माइनस 1 दोनों पर बहुपद के शून्यक है। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, आप चाहो तो एक साथ लिख सकना। माइनस 1 पर बहुपद के शून्यक है, का शून्यक है। अगर YouTube पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट भी जुड़ते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। मैं इंग्लिश मीडियम के भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपके शहर का नाम जरूर मुझे कमेंट में करें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसका। तो अगला चौथा सवाल है इसका, px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। सबसे पहले हम x बराबर माइनस 1 पर देखेंगे। x बराबर माइनस 1 पर मान होगा माइनस 1 धन 1 और माइनस 1 ऋण 2। तो हो जाएगा ये 0 और ये माइनस 3 और 0 हो गया मतलब बहुपद का शून्यक है, ठीक है। दूसरी बार मैं 2 रख के भी देख लेता हूँ, उसके बाद उत्तर लिखूंगा। x बराबर 2 रखते हैं और 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 3 और 0 तो हो जाएगा 0। तो ये दोनों पे बहुपद का शून्यक है। अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 माइनस 1 और 2 दोनों पर बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो ये चौथा सवाल हमारा हो गया। इसके बाद हम अन्य 4 सवाल और इसके और 6 सवाल चौथे सवाल के
मतलब तीसरे सवाल के मैंने 4 पढ़ा दिए आप लोगों को। आगे के सवाल के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।